हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने नए ब्लॉग में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारे खेत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमारे केले की फसल कैसी है, केला कैसा लगा है और फूल कैसे हो रहा है। इन सब के बारे में आज मैं दिखाने ले चल रहा हूं। इस समय घड़ी में 10 बज रहे हैं। 10 बजे अपने खेत में लेकर आप लोगों को चलता हूं और दिखाता हूँ। वैसे धूप भी है और हल्की हल्की फुहार बारिश की भी पड़ रही है। दोनों साथ में हो रहा है, धूप भी है और बारिश भी है। तो इस तरह से हम अपने खेत में ले चलते हैं। ये हमारी भैंस बंधी हुई है और साथ में पाड़ा भी है। और ये भैंस हमारी 10 दिन में बच्चा देने वाली है। अभी हम इसका दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो काफ़ी मिट्टी में कीचड़ में उसमें सनी हुई है। तो बाद में हम इसको दिखाएंगे आपको कैसी है। तो 10 दिन में बच्चा देगी। तो हम ले चलते हैं आपको अपने खेत में और वहाँ पर दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी है हमारी फसल। इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि खेती बाड़ी वो है, जैसे अच्छी खेती बाड़ी जब हो जाती है तो किसान काफ़ी खुश होता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको। तो और पूरा करने का प्रयास भी करता है कि क्योंकि जो फार्मर है, जो किसान है, उसके लिए खेती ही सब कुछ है। तो अच्छा करने का हमने भी प्रयास किया है और आपको हम ले चलेंगे, दिखाएंगे कि हमारी खेती कैसी है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमारी नंदनी आ गई हैं, हमारे भाई की बेटी है ये नंदनी, और कुछ खा भी रही है। क्या खा रही हो नंदनी, क्या खा रही हो? अमरूद। हाँ, अमरूद खा रही है नंदनी। तो हम कह रहे थे कि हम अपने खेत में चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि हमारी फसल कैसी है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने। तो दोस्तों, हम अपने खेत में आ चुके हैं इस समय। और ये देखिए हमारा फूल का, गेंदा के फूल की खेती है, जिसमें फूल इस तरह से पौधा तैयार हुआ है और अब ये फूल देने वाला है। बहुत जल्द ही इसमें से फूल निकलेगा। वैसे कल तो जन्माष्टमी थी, ऐसे भी इसमें फूल निकला था, ऐसी बात नहीं है। 10-15 किलो फूल हमने तोड़ा था। तो लेकिन अभी ये जितना खेत है इसमें से तो कम से कम 50 किलो 60 किलो फूल दूसरे दिन निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी शुरू हो चुका है फूल निकलना और फूल भी आना शुरू हो चुका है। काफ़ी कली बन चुकी है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से ये खेत है हमारा। तो फूल की खेती जिसमें किए हैं हम। और इसके बाद ये फूल अभी 2 महीने का पौधा हुआ है। 2 महीने में इस तरह से तैयार हुआ है। वैसे 50 दिन 60 दिन पे इसका बताते हैं कि फूल देता है। ये कटिंग है, कलकत्ता से हमने इसका पौधा मंगाया था। जो कलकत्ता से कटिंग करके उसकी जड़ तैयार करके फिर इसको भेजते हैं वहाँ से लोग। तो हम कलकत्ता से मंगाए थे इसका पौधा। और हम सेल भी करते हैं पौधे को, थोक में भी। जैसे किसी को लेना हो 2000 4000 6000 तो हम सेल भी करते हैं और ख़ुद भी लगाते हैं, खुद खेती करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 10-12 बिस्वा का खेत है जिसमें ये फूल लगा है। और हमारे और लगे हैं लगभग 5 बीघा, यानी 2 बीघा पक्का खेत, 5 बीघा कच्चा, 8 बिस्सा वाला हमारा ये खेत लगा हुआ है। इस तरह से हमने फूल की खेती की है। और आप बगल में देख पा रहे हैं गन्ने की खेती है हमारी। थोड़ा सा चरी भी लगा रखा है और इधर गन्ना है, ये भी गन्ना है। तो इस तरह से गन्ने की फसल भी हमारी यहीं पर लगी हुई है। गन्ना है, फूल है और केले का खेत है हमारा। केला भी हम ले चलेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे उसमें पंच आ चुका है, गवद आ चुकी है। तो इस तरह से खेती का कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। कुछ ना कुछ तैयार किए रहते हैं। किसान आदमी है, किसान को चाहिए भी कि आमद बनी रहे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहे। अगर नहीं आएगा तो किसान का स्रोत रुक जाएगा, तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमेशा जो अच्छा किसान होगा, बढ़िया किसान होगा, वो हमेशा अपनी आमद बना के रखेगा। और चाहिए भी, आमद बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत खर्चा होता है घर गृहस्थी में रहने के बाद। बच्चे को पढ़ाना और बहुत सारा सामान खरीदना और पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था करना, इस तरह से बहुत सारा होता है। अगर किसान के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेगा वो। तो और जब किसान की खेती अच्छी होती है तो आप लोग जानते ही हैं कि उसको कितना अच्छा लगता है। उसको क्या, आसपास के सारे लोगों को लगता है कि फलां ने बहुत अच्छी खेती की है, बहुत अच्छी खेती कर भी रहा है। तो ऐसा चाहिए हमेशा कि जो भी खेती करें लगन से करें, मन से करें, मेहनत से करें। और खेती में भी पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाद पानी कैसे कर पाएंगे। और खेती ऐसी चीज़ है जो मौके पर हर चीज़ उसको चाहिए। सिंचाई करनी है तो करनी है,
खाद डालनी है तो डालनी है, निराई गुड़ाई करानी है तो करानी है। तो इस तरह से अगर हम निराई गुड़ाई खाद पानी नहीं करेंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा चाहिए किसान को कि वो अपने फसल के प्रति बहुत ही जागरूक रहे और शाम सुबह उसे अपनी फसल को देखने आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि फसल को जब आप देखते रहेंगे तो फसल अपने आप ही बताएगी कि उसे क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए। कहते हैं वो बताती है फसल कि हमें क्या ज़रूरत है। अगर आप खेत में नहीं जाएंगे तो फसल कैसे बताएगी, या आप कैसे जान पाएंगे कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों जो भी हैं और मेरे बहुत सारे जो अन्य दोस्त हैं, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी फसल के प्रति काफ़ी जागरूक रहें और देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा अपनी फसल के बारे में, अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन भी दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अब हम ले चलते हैं आपको अपने अगली फसल दिखाने के लिए, जिसमें हमने केला की खेती की है। तो आप लोग चलिए अब हम अपना केला दिखाते हैं आपको, हमारा केला की फसल कैसी है। दोस्तों हम अपने खेत में आ गए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम अपने केला की खेत में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे केला की फसल इस तरह से है। आज हमें दवा थोड़ा डालना है, तो हम कौन कौन सी दवा डाल रहे हैं आपको इसको पहले दिखाते हैं। ये आ गए हैं हम टंकी लेकर के अपने खेत में, और इस तरह से हमारे पास एक स्पेशल ये कैल्शियम नाइट्रेट है, आप देख रहे होंगे कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको डाल रहे हैं। और दूसरा है 13-0-45, और इसमें थोड़ा सा ये ईमा का कीटनाशक है। कीटनाशक डालना पड़ता है क्योंकि उसमें मकड़ी वगैरह भी लगती हैं, तो इसलिए हम कीटनाशक भी डाल रहे हैं। और टंकी आ गई है, हमारा पानी भरा हुआ है तगाड़ में, इसमें से ले करके अभी हम अपने केले के घौद पे जो फल लगा है उस पर हम डालेंगे। और इस तरह से आज का हमारा काम है। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर ब्लॉग, मेरा माई सुपर ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो दवा हम डाल रहे हैं कैल्शियम और 13-0-45, और उसके साथ में कीटनाशक है इमामेक्टिन जो कीटनाशक कहा जाता है, इस तरह से हम डाल रहे हैं। इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।